10वीं कक्षा का मीरा के पद आज आपके सामने बताया जा रहा है। मीरा के पद में पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर। मीरा कृष्ण की दीवानी है, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और अपने हरि कृष्ण गिरधर से प्रार्थना करती है कि हरि, हे भगवान कृष्ण, आप जन जन मतलब लोगों की, भीड़ मतलब पीड़ा को दूर करो। कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप इस संसार के सभी लोगों की पीड़ा को दूर करो। जिस तरीके से आपने द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। चीर मतलब वस्त्र यानी साड़ी। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी तो भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की साड़ी को, दुशासन के हाथों से द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसकी साड़ी को बड़ा करके। तो मीरा कृष्ण को उदाहरण देती है कि जिस तरीके से आपने भरे दरबार में द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी तरीके से आप संसार के लोगों के दुखों को भी दूर करो। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। आपने भक्त प्रहलाद, कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की। मीरा फिर से एक और उदाहरण देती है कि जिस तरीके से आपने नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, धर्यो आप शरीर, आपने नरसिंह का शरीर धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी तरीके से आप संसार के लोगों की, मीरा की पीड़ा को दूर कीजिए। बूढ़तो गजराज राख्यो। बूढ़तो मतलब डूबते हुए, गजराज एरावत हाथी। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। कुंजर मतलब हाथी। मीरा फिर से कृष्ण गिरधर नागर को प्रार्थना करती है कि आपने जिस तरीके से डूबते हुए एरावत हाथी को बचाया था और आपने कुंजर यानी कुंजर हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था, उसी तरीके से आप मीरा के और संसार के तमाम लोगों के दुखों को, संसार के तमाम लोगों की पीड़ा को दूर करो। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। मीरा कृष्ण लाल गिरधर की दीवानी है, उनकी दासी है और प्रार्थना करती है कि हरो महारी भीर। महारी मतलब मेरी, मेरी मतलब मीरा की, भीर मतलब पीड़ा, ऊपर लिखा भीर मतलब पीड़ा। मीरा प्रार्थना करती है कि कृष्ण, हे गिरधर नागर, आप मीरा की पीड़ा को भी दूर करो, संसार के लोगों की पीड़ा को दूर करो। इस पद में मीरा ने कई तरह के उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है। मीरा कृष्ण से किस तरीके से प्रार्थना करती है। मीरा कहती है, साम महाने चाकर राखो जी, गिरधरी लाला महाने चाकर राखो जी। मीरा कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप मुझे अपने दरबार में सेवक रख लो। चाकर मतलब सेवक। गिरधर लाला, हे मेरे कृष्ण गिरधर लाला, महाने मुझे यानी मीरा को अपने दरबार में चाकर रख लो। चाकर मतलब सेवक के तौर पर रख लो। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। इसी बहाने जब गिरधर श्री कृष्ण मीरा को अपने दरबार में चाकर रखेंगे, सेवक के रूप पर रखेंगे, तो मीरा चाकरी करते हुए बाग लगाएगी और कृष्ण के लिए बाग लगाएगी और रोज सुबह उठकर कृष्ण के पहले दर्शन पाएगी। बिंद्रावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। ऐसे में मीरा वृंदावन की गलियों में जब कृष्ण की लीला गाएगी, छोटी छोटी पतली पतली गलियों में, तो गोविंद की लीला गाएगी। इसी बहाने चाकरी करते हुए सेवक के तौर पर मीरा को कृष्ण के दर्शन और गुणगान गाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। चाकरी में दर्शन पास्यु। मीरा कहती है कि आपकी चाकरी करते हुए, आपके सेवक के तौर पर काम करते हुए मुझे रोज दर्शन मिलेंगे। सुमरन पास्यु खर्ची, और आप अपने जीवन को खर्ची के तौर पर, खर्च करने के तौर पर मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बातें सरसी। मेरी तीनों बातें सरसी मतलब पूरी हो जाएंगी। मुझे भाव भक्ति और जागीर, जागीर जैसे हम
किसी की जागीर, हमें कोई बड़े राजे महाराजा हमें जागीर दे देते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी तरीके से मीरा के हृदय के भाव और भक्ति कृष्ण की और जागीर, उसे तीनों बातें उसकी पूरी हो जाएंगी, तीनों बातें मीरा को प्राप्त हो जाएंगी। अब मीरा कृष्ण के रूप सौंदर्य का किस तरीके से वर्णन करते हैं देखिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। कृष्ण मोर मुकुट पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं और उनके गले में वैजंती माला है। वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय, कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, ये मोहन मुरली वाला अर्थात मुरली बजाते हैं, उनके अधरों पर ओठों पर मुरली होती है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखू बारी। मीरा की आप लालसा देखिए, मीरा किस तरीके से कृष्ण के समीप रहना चाहती है। वो कहती है कि हे कृष्ण, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उनके बीच में बारियां रखूंगी, खिड़कियां रखूंगी, ताकि हर खिड़की से निकलते समय मैं आपके दर्शन पा सकूं। सांवरिया दर्शन पास्यू पहर पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी होती है केसरी रंग की साड़ी। मीरा कहती है कि हे सांवरिया कृष्ण, मैं तुम्हारे दर्शन तो पाऊंगी ही, लेकिन मैं ये काम कुसुम्बी यानी केसरी रंग की साड़ी पहनकर ऐसा करूंगी, क्योंकि केसरी रंग साधु महात्माओं का रंग होता है जो वो कपड़े पहनते हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, तीरा मतलब किनारा। जब सारी दुनिया सोई होगी, मीरा कृष्ण से कितनी दिल से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, हे मेरे गिरधर लाला, मुझे आधी रात को दर्शन देना जमुना नदी के किनारे आकर। उस समय सब सो रहे होंगे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर कृष्ण है। हिवड़ो घनो अधीरा, मीरा कहती है हे कृष्ण, मेरा यानी मीरा का हिवड़ो, हिवड़ो मतलब हृदय, घनो मतलब बहुत ज्यादा, अधीर मतलब बेचैन, कि मीरा का हृदय बहुत बेचैन हो रहा है। आप जल्द से जल्द उसे अपने दरबार में सेवक और चाकर रखो, ताकि वो इन तमाम सभी चीजों के दर्शन पा सके। और इन्हें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। रूप सौंदर्य का मतलब होता है कि कृष्ण कैसे दिखते थे, उनके पूरे शरीर का वर्णन रूप सौंदर्य बोलते हैं। सबसे पहले मीरा ने बताया कि उनके सिर पर मोर मुकुट होता है और शरीर पर पीतांबर यानी पीले वस्त्र शोभायमान सुंदर होते हैं। वो पीले कपड़े पहनते थे और सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट पहनते थे, पीले कपड़े पहनते थे। उनके गले में वैजयंती माला होती थी। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं। उनके हाथ में मुरली होती है जिसे वे अपने ओठों पर रखकर मधुर स्वर में बजाते हैं। ऐसा लगता था जैसे मुरली बजाते समय पूरे वृंदावन में जादू आ जाता था, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, आवाज मुरली की इतनी मिठास भरी होती थी। अगला प्रश्न मीरा का है कि पहले पद में, मीरा का जो पहला पद आपको बताया गया था, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। यानी मीरा अपनी पीड़ा हरने के लिए कृष्ण से किस तरीके से प्रार्थना करती है। सबसे पहले अपनी पीड़ा हरने के लिए मीरा ने कृष्ण की उदारता के कई उदाहरण दिए हैं, कृष्ण को याद दिलाया है, स्मरण दिलाया है कि आप उदार हैं, आप दयावान हैं। द्रौपदी की लाज बचाने वाले हरि भगवान कृष्ण ही थे। दुशासन से द्रौपदी को बचाना, चीर हरण करते समय ये कृष्ण ही थे। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण करने वाले भी वही थे। डूबते गजराज को उन्होंने ही बचाया था, पानी में डूब रहा था, बचाया था। मीरा स्वयं को भी हरि यानी गिरधर की दासी बताती है कि हे कृष्ण, हे मेरे गिरधर नागर, मैं आपकी दासी हूं, और अपनी पीड़ा हरने की विनती करती है। तो इतने सारे उदाहरण देकर कृष्ण की उदारता के उनको स्मरण कराती है कि अगर आप इन सब की रक्षा कर सकते हो तो मैं भी तो आपकी दासी हूं, मेरी भी तो रक्षा कर सकते हो, मेरी भी पीड़ा को आप दूर करने के लिए आगे आइए और मुझे भवसागर से पार लगाइए। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं।
अपने पदों को पढ़ा सुना तो मीरा कृष्ण को पाने के लिए काफ़ी सारे कार्य करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने को तैयार थी। वो चाहती थी कि कृष्ण उन्हें अपने दरबार में चाकर सेवक बनाकर रखें। वह कुसुम्बी यानी केसरिया रंग की साड़ी पहनने को तैयार हैं। वह आधी रात को यमुना नदी के तट यानी किनारे पर जाने को तैयार हैं और श्री कृष्ण से मिलने को तैयार हैं। वह श्री कृष्ण के लिए बाग लगाने को तैयार हैं। वह श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाने को तैयार हैं। तो वो इतने सारे काम करना चाहती हैं। एक बार अगर कृष्ण उन्हें अपना चाकर बना ले, अपना सेवक बना ले। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए कि मीरा ने अपने पदों में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। मीरा की भाषा राजस्थानी है। राजस्थान की रहने वाली थी, मेवाड़ की, तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें ब्रज भाषा और गुजराती के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा की भाषा सरस और गेय है। सरस मतलब बहुत मीठी भाषा और गेय मतलब गाई जाने वाली। आपने मंदिरों में देखा होगा मीरा के पद गाए जाते हैं, जिसमें ढोल वगैरह और चिमटे वगैरह बजा करके मीरा के पद गाए जाते हैं। तो मीरा की भाषा सरस और गेय है। उनकी भाषा में सादगी है, बहुत सिंपल भाषा। उनके पदों में दर्द की अभिव्यक्ति हुई है। हर पद में मीरा कृष्ण से प्रार्थना करती हुई नजर आती हैं। मीरा कृष्ण के गुणगान गाती हुई दिखाई देती हैं और दर्द भरी उनकी भाषा है, जो कि दर्द की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है।